पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के रचयिता थे। आज़ादी के बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर और गरीब भारत को विकासशील देश बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने महत्वपूर्ण कार्य किए। वे 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें हम पंडित नेहरू और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते हैं। उनके जन्म दिवस 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सामाजिक कार्यकर्ता, महान स्वतंत्रता सेनानी और सफल बैरिस्टर थे। स्वतंत्रता संग्राम में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पंडित नेहरू के माता का नाम स्वरूप रानी था, जो लाहौर के एक संपन्न कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। पंडित नेहरू 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनकी पहली बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहली महिला अध्यक्ष बनी और दूसरी बहन कृष्णा हठी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी और अपने परिवार के बारे में कई पुस्तकें लिखी। 1916 में जवाहरलाल नेहरू का शादी कमला नेहरू से हुआ, जिनसे एकमात्र पुत्री हुई जिसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी रखा गया, जो बाद में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पढ़ाई दुनिया के टॉप स्कूलों से और कॉलेजों से किए थे। उनका प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुआ। उनको अंग्रेजी टीचर घर पर पढ़ाने आते थे। इसके बाद स्कूल का पढ़ाई हैरो से किया, जो इंग्लैंड में है, और कॉलेज की पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से की। 1910 में जवाहरलाल नेहरू ने नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन किया। 1912 में लॉ की पढ़ाई इनर टेम्पल लंदन से पूरी की। पंडित नेहरू अपनी पढ़ाई पूरी करके 1912 में स्वदेश लौटे और वकालत करने लगे। 1917 में जवाहरलाल नेहरू एनी बेसेंट के विचारों से प्रभावित होकर होम रूलिंग में शामिल हो गए। 1916 में जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी से मिले और काफ़ी प्रभावित हुए और पश्चिमी कपड़ा और महंगी संपत्ति त्याग कर खादी कुर्ता और गांधी टोपी पहनने लगे। 1920 में असहयोग आंदोलन को जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर प्रदेश में नेतृत्व किया। इस दौरान उनको पहली बार जेल हुआ। 1924 में जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के नगर निगम के अध्यक्ष चुने गए और 1926 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1926 से 1928 तक कांग्रेस के महासचिव के पद पर कार्यरत थे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और उसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में आज़ाद भारत का झंडा फहराया। पंडित नेहरू 1936 और 1937 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिए गए। 3 साल बाद 1945 में छोड़ दिए गए। 1947 में भारत और पाकिस्तान के आज़ादी के लिए जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से बर्ताव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस में प्रधानमंत्री का मतदान हुआ, जिसमें सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी को अधिक मत मिले, लेकिन गांधी जी के कहने पर इन दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया। आज़ादी के बाद देश की हालत एकदम दयनीय थी, जिसे नेहरू ने समझदारी पूर्वक सामना किया और आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने योजना आयोग का गठन किया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित किया और 3 लगातार पंचवर्षीय योजना बनाई। उनकी नीतियों के कारण देश में कृषि और उद्योग का नया युग शुरू हुआ। नेहरू ने हमेशा अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना चाहते थे, लेकिन कश्मीर मुद्दा को नेहरू सुलझा नहीं पाए। इसलिए आज भी पाकिस्तान से भारत का रिश्ता तनावपूर्ण है। चीन के साथ पंचशील समझौता होने के बाद नेहरू बेफिक्र थे, चीन कभी लड़ाई हमसे नहीं करेगा। लेकिन 1962 में चीन धोखे से भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसमें भारत की हार हुई और इसके बाद नेहरू का तबीयत खराब रहने लगा। 27 मई 1964 को नेहरू को दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया।